सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनमान गणों से निवेदन करती हूँ कि हम कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके उन सभी परिवारजनों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपने परिवारजनों का नेत्रदान, देहदान, अवयवदान कराया। जय जी। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, नेत्रदान मतलब क्या? जब भी हमारे परिचय में किसी का स्वर्गवास होता है, हम सांत्वना देने जाते हैं। उस समय सांत्वना देने के बाद हमें, चूंकि परिवार से किसी की वो बहुत ही दुख के इसमें रहते हैं, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें नेत्रदान के लिए, अगर साधारण मृत्यु है तो नेत्रदान के लिए, स्किन दान के लिए प्रेरित करें। यदि परिवारजन मान जाए तो हमें उनके 2-3 मोबाइल नंबर, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क के साथ आई बैंक को सबसे पहले खबर करना है। तब तक आई बैंक की टीम आने के लिए तैयार होंगी। पूर्ण भारतवर्ष में आई बैंक का नंबर है 1919, प्रत्येक जिले में यह काम करता है। और यदि परिवार वाले मान जाते हैं नेत्रदान के लिए, तो फोन करने के बाद हमें स्वर्गस्थ आत्मा के सर के नीचे 6 इंच ऊंचा तकिया रखना है, पंखा बंद कर देना है, एसी चालू रह सकता है, और आंखों के ऊपर गिल्ली पट्टी और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालते रहना है। यदि किसी की ब्रेन डेथ होती है, अब ब्रेन डेथ यानी क्या? बेहोशी की हालत में है, 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो बेहोशी की हालत में है लेकिन वो वापस जीवित हो सकता है, तो उसका तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन बेहोशी की हालत में ब्रेन डेथ, जैसा कि नाम ही बता रहा है, उनकी ब्रेन की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके वापस जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे पेशेंट के बाकी अवयव काम करते हैं जो कि वेंटिलेटर पे होते हैं। तो अगर हमें ऐसा पता चले तो परिवारजनों को अवयवदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी किडनी, लिवर, हार्ट खराब हो चुका है और वो परिवार के मुख्य स्तंभ होते हैं। और ऐसे में यदि उनका स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार के ऊपर तो एक प्रकार से पहाड़ ही टूट जाता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति जिनकी कि एक्सीडेंटल या ब्रेन डेथ हो चुकी है और उनका यदि हमने अवयवदान करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने किसी के जीवन बचा लिया, एक व्यक्ति से करीब काफ़ी लोगों को जीवन मिल सकता है। अवयव म्हणजे हम किडनी, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, बोन मेरो, टिश्यू इत्यादि सभी अवयव हम दान कर सकते हैं। तो हमें ऐसे पेशेंट का जिन्हें डॉक्टर ने ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दिया, डॉक्टर 3 बार ब्रेन डेथ डिक्लेयर करता है और उसके बाद उसका अवयवदान किया जाता है। तो हमें प्रेरित करना चाहिए ऐसे पेशेंट को। यदि हमें राह चलते भी कोई दिखाई देता है एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई है, तो शीघ्र ही हमें ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ आईसीयू की, वेंटिलेटर की सुविधा है, और उनके परिवारजनों को अवयवदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद। आपका परिचय दीजिए। मैं दुर्ग के प्रसिद्ध होलसेल कपड़ा व्यवसायी श्री प्रकाश संजीव व स्वराज सौभाग्यवती कमला देवी बरमेचा की बिटिया हूँ। दिलीप, नरेंद्र, कौशल, कैलाश, तरुलता व डॉक्टर रजनी की बड़ी बहन हूँ। हमारे माता पिता ने हम सभी भाई बहनों को उच्च शिक्षित किया। 2 लड़कियों को, उन्होंने 2 कन्याओं को डॉक्टर बनाया और मेरे बड़े भाई साहब ने LLB का शिक्षण प्राप्त किया है। मेरे सभी भाई कपड़े का होलसेल व्यवसाय करते हैं। मेरे छोटे भाई कैलाश कपड़े के व्यवसाय के साथ में फाइनेंस, ट्रैक्टर और लिफ्ट का भी होलसेल व्यवसाय करते हैं। और मेरा विवाह पारोला, महाराष्ट्र के जलगांव शहर के पारोला तहसील में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश त्रिलोकचंद जैन के साथ एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरा मेडिकल का शिक्षण MBBS DOMS शिशु नेत्र रोग विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर से पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से हुई, और मैट्रिक व फर्स्ट ईयर की पढ़ाई दुर्ग से। मेरा पूर्ण शिक्षण सरकारी स्कूल व कॉलेज से हुआ है। डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे मिली? दुर्ग शहर में जैन समाज में सर्वप्रथम डॉक्टर बनने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। मेरे पिताजी अपने समय में मैट्रिक की परीक्षा में इंग्लिश व कॉमर्स में विशेष योग्यता प्रावीण्य से पास हुए। आप
का वृद्ध वाक्यता पढ़ो और बढ़ो। मेरे माता पिता आदर्श, प्रतिभाशाली, नेक दिल, नीति से व्यवसाय करने वाले, प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। मेरे जीवन में हमारे शिक्षण से संबंधित सारे कार्यों को हमारे माता पिता एक अदृश्य शक्ति के रूप में सुपरमैन की तरह पूर्ण करते रहे। मेरे जीवन में मेरे नाना जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, स्वराज नेमीचंद जी लोहिया के व्यक्तित्व का भी काफ़ी प्रभाव रहा। मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मेरे दुर्ग शहर के व कवर्धा शहर के सभी सज्जन हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे। मेरे सभी गुरुजन मुझे प्रेरित करते रहे, विशेष रड़के मैडम व ताम्रकार सर। आज तक की क्या उपलब्धियां रही? मुझे फरवरी 2020 को समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुझे मेरे माता पिता, सास ससुर और सभी बड़ों के शुभ आशीर्वाद व छोटों के भी शुभ आशीष से प्राप्त हुआ है, तो मैं मेरा यह पुरस्कार उन सभी को समर्पित करती हूँ। आई वॉज टॉपर थ्रू आउट माई एजुकेशन। आई वॉज सिलेक्टेड इन नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मुझे IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से IMA श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे लायंस क्लब की ओर से बेस्ट एप्रिसिएशन अवार्ड, बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, बेस्ट लायन लेडी ऑक्सिलरी प्रेसिडेंट अवार्ड, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे आई वॉज इन्वाइटेड एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर lot of time, and I was invited every year on the occasion of International Women's Day Earth March by different organizations. After death of my brother Narendra because of kidney disease, I was actively worked for awareness program on eye and organ donation. Because of that, I have received about 20 national and state level सर्वोत्कृष्ट award. उदाहरण के लिए सर्वोत्कृष्ट शाखा अध्यक्षा, सर्वोत्कृष्ट नेत्रदान प्रकल्प, सर्वोत्कृष्ट नेत्रदान, सर्वाधिक एक्टिविटी इत्यादि ऐसे 20 पुरस्कारों से मुझे सम्मानित किया गया। मेरे जीवन में वह क्षण अविस्मरणीय रहेगा जबकि नेत्रदान में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सभा में उपस्थित सभी गणमान्य खड़े होकर मेरा अभिनंदन किए। कुछ क्षण के लिए मुझे स्वर्गीय सुख की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता, जो कि विपरीत परिस्थिति में भी मेरे शिक्षण के लिए मुझे प्रेरित कर रहे थे, आज उनकी मेहनत रंग लाई। मेरी माताजी का फरवरी 2019 को स्वर्गवास हुआ। मेरे परिवारजनों ने उनका नेत्रदान करवाया। उन सभी के लिए मैं आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे संपूर्ण अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की, मेरे पूर्ण महाराष्ट्र की टीम की, जिन्होंने मेरे द्वारा निर्देशित कार्यों को पूर्ण तन मन धन के साथ करके मेरे इस प्रकल्प को इतना आगे बढ़ाया। एंड मैंने विभिन्न अपने जीवन काल में ऐसे तो मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर साहब पीडियाट्रिशियन हैं। हम दोनों किसी भी बड़े शहर में जैसे कि बॉम्बे, पुणे इत्यादि में सेट हो सकते थे, लेकिन डॉक्टर साहब की इच्छा पारोला में अपनी जन्मभूमि में ही सेवा देने की थी। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने पारोला में रहकर ही निस्वार्थ भाव से मेडिकल, सामाजिक व धार्मिक कार्य करने का निर्णय लिया और उसका प्रतिफल देखिए। पारोला में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो केवल आँख आने के कारण प्रतिदिन मुझे 5-6 पेशेंट ऐसे मिलते थे जिन्हें अंधत्व की प्राप्ति होती थी, और आज मुझे साल भर में भी एक पेशेंट नहीं मिलता है जिनकी कि आँख आने से आंखें खराब हुई, क्योंकि उनको सुविधा मिल चुकी है। आज जो भी अंधत्व को प्राप्त होता है वो एक्सीडेंटल इंजरी के कारण होता है। और प्रतिफल देखिए, मेरे बच्चों ने, चिरंजीव डॉक्टर राहुल ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शिक्षण प्राप्त कर आज जलगांव और धुलिया जिले में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरी बिटिया नेहा थ्रू आउट टॉपर रही। उन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, समय समय पर उन्होंने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया और उन्होंने महाराष्ट्र के 1 नंबर के इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP से शिक्षण प्राप्त किया। मैंने
अपने जीवन काल में हम दोनों ने ही बहुत सारे शिविर लिए और ये अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने पारोला, जलगांव, आमलनेर, तलोदा, चांदवड़ इन सभी शहरों में कई बार लिए हैं। और जब भी किसी का नेत्रदान होता है, अवयवदान होता है, यदि मेरी जानकारी में रहे, मेरे पास में रहे, तो मैं जाकर के उनका बैनर के द्वारा कृतज्ञता सम्मान पत्र और सेमिनार के द्वारा मैं उनका सम्मान करती हूँ और सेमिनार लेती हूँ, परिपत्रक वितरित करती हूँ। मैंने सभी स्कूलों में ये सारे प्रोग्राम लिए हैं। मेरे द्वारा स्कूलों में आयोजित इन सभी प्रोग्रामों में एक नाटिका को राष्ट्रीय लेवल में पुरस्कृत किया गया है। यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। पहले तो मैं स्कूलों में जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे अवेयरनेस प्रोग्राम लेना है, आज वे खुद चल के मेरे पास आते हैं। और उससे भी बढ़ के बात यह है कि बच्चे अपने माता पिता से और स्वयं अपने बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी पर मेरे पास आके फॉर्म भर के जाते हैं। यही मैं अपनी उपलब्धि समझती हूँ। आधुनिकता के इस दौर में आपका क्या संदेश है? आधुनिकता के इस दौर में मैं माता पिता से और बच्चों से यह संदेश देना चाहूँगी। वैसे तो आजकल विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनसे कि आप जान सकते हैं कि आपको किस में रुचि है। आप सबसे पहले अपनी रुचि समझिए और उस पर प्रत्येक मनुष्य के पास कोई न कोई योग्यता होती है। आप अपनी रुचि समझकर उस पर कार्य करिए। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। कठिन परिश्रम के बाद सफलता आपसे कहीं दूर नहीं है। हाँ, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं, उनकी ओर ध्यान न देते हुए बिल्कुल निरंतर आप चलते जाइए। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन में बिल्कुल एक समय भी, मिनट भी आप अपना समय बर्बाद मत करिए। मैं आभारी हूँ हमारे दुर्ग शहर के, कवर्धा शहर के सभी सज्जनों की, मेरे गुरुजनों की, मेरे माता पिता की और मेरे ससुराल में सभी मेरे परिवार वालों की, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लायक बनाया। और पूर्ण महाराष्ट्र राज्य की और महाराष्ट्र की अपने अखिल भारतीय की सभी सखियों की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर कार्य करने का मौका दिया और मैं यहाँ कार्य कर पाई। एक बात और कहना चाहूँगी, वो दिन भी मुझे बहुत ही सम्मानीय लगा जब पारोला के आदर्श शिक्षक सदानंद भावसार सर, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। वैसे तो भावसार सर मुझे कई बार सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन ये सब अवार्ड मिलने के बाद जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया तो मुझे ऐसा लगा, एक नारी के लिए उसके ससुराल में सम्मानित होना, इससे बड़े गौरव और सम्मान की कोई बात नहीं है। मेरा हृदय बहुत ही गदगद हुआ। मेरे परिवार वालों के लिए भी ये आनंद की बात थी और मेरे माता पिता के लिए भी ये आनंद की बात थी। सभी को मेरा जय जिनेंद्र।